ध्यान के द्वारा मानव अपने तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बाधाओं को समझ सकता है, उन्हें ढूंढ सकता है और उन्हें हल भी कर सकता है। अभी दरबार आपको शारीरिक अंगों की पहचान और उनमें होने वाले रोग, उनसे होने वाले, उत्पन्न होने वाले कष्ट, भविष्य में होने वाले रोग आदि के बारे में पहचान करा के ये स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसे ही मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों की, रोगों की पहचान की जा सकती है और उनका निवारण भी किया जा सकता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बोथ। और सही मायने में देखा जाए तो कोई भी रोग शारीरिक नहीं होता है। शरीर में जो हमें रोग दिखते हैं वह भोग है। रोग हमारे सभी मानसिक हैं। रोग का कारण शरीर में, हमारे चित्त में, रोग हमारे सूक्ष्म शरीर में, और रोग के कारण जो हमारे भोग हैं वह रोग के रूप में हमें शरीर में दिखाई देते हैं घनीभूत अवस्था में। इस प्रकार रोगों को सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से भी नष्ट किया जा सकता है। नष्ट होते ही दरबार में प्रतिदिन होता है, प्रतिक्षण होता है, और ये आपकी प्रार्थना और संकल्प से भी होता है। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि रोग कोई भी शरीर पर होता नहीं है। दिखता है, दिखाई देना स्थूल में वो शरीर पर ही दिखेगा, लेकिन होता नहीं है शरीर पे, दिखता है। यही भ्रम है, और भ्रम सबसे बड़ा रोग है। रोग शरीर पर नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि किसी भी दूसरे के रोग को किसी भी दूसरे शरीर में, जिंदा शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति उसके पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के दंड को स्वयं स्वीकार ले, तो वह रोग स्वतः ही स्थानांतरित हो जाता है। कर्म स्थानांतरित, भोग, रोग स्थानांतरित। इसलिए कष्ट भी स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरे के संकल्प से। तो विस्तार के लिए इसको ऐसे समझेंगे। अभी अगर दरबार के भाषा में समझा जाए तो हम किसी दूसरे का संकल्प करते हैं तो उसका भी कष्ट आप में आ जाता है। वो सिर्फ कष्ट ही नहीं है, रोग का हिस्सा है। उसके किए गए जो कर्म है, जिन स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां आप में ट्रांसफ़र होने लगती हैं और धीरे धीरे वो भोग आप में कटने लगते हैं, और धीरे धीरे उसका रोग कष्ट समाप्त हो जाता है जिसका होता है, और जिसका संकल्प आप करते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक होता जाता है। यही संकल्प जब बहुत गहरा होता है, ये तो ऐसा संकल्प होता है कि बाबा ये ठीक हो जाए, इसकी स्मृति नष्ट हो जाए, दूर से पाला छू के भागने वाली बात है। अगर यही संकल्प बड़े गहरे में हो जाए तो रोग पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब लोग बोल देते कभी कभी माता पिता बहुत गहराई में बच्चों को कष्ट में देख के, या बच्चे बोल देते कभी माता पिता को कष्ट में देख के कि जो भगवान इनका कष्ट हमें दे दो, बोल देते हैं, और इनको अच्छा कर दो, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बहुत गहरा विज्ञान है। और इतना ही नहीं, आयु भी स्थानांतरित हो जाती है, आयु भी ट्रांसफ़र हो जाती है जीवन यात्रा की। श्वासें भी स्थानांतरित हो जाती हैं, प्राण भी हम दरबार में स्थानांतरित करते ही रहते हैं, एक से दूसरे के प्राण दूसरे में करते ही रहते हैं। तो ये सब संकल्प के माध्यम से, आपके प्रार्थना के माध्यम से ये सब संभव है। कितना गहराई से किया गया संकल्प है। पौराणिक अगर हम आपको उदाहरण दें तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है माइलस्टोन के रूप में, वो राजा ययाति का है कि उनके पिताजी को जब किसी एक कन्या से मोह हुआ और विवाह के लिए उन्होंने, था उनके मन में कुछ जीने की इच्छा ज़्यादा पैदा हो गई,
तो उनका मुझे और लंबा जीना है, लेकिन बूढ़े हो गए थे। तो दोनों बेटों को बुला करके, रघु और यदु को, कहा कि भाई मुझे तुम्हारे उम्र चाहिए, जवानी चाहिए। तो एक बेटे ने मना कर दिया, एक ने कहा नहीं हम देंगे। रघु ने अपनी जवानी, यानी जैसे रोग जा सकता है जवानी जा सकता, स्वास्थ्य भी जा सकता है, दोनों चीज़ है ना, दोनों ही जाएगा ना। ट्रांसफ़र तो रोग आएगा तो स्वास्थ्य जाएगा, यही तो है। तो वो ट्रांसफ़र हो गए और बेटा बूढ़ा हो गया और पिता जवान हो गया। कालांतर में जब उनको इसका अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने गलत किया है पुत्र के साथ, अपने ही बेटे को बूढ़ा देखते थे, तो फिर से उन्होंने अपने बेटे को वापस किया, उसकी जवानी, और स्वयं बूढ़े हुए। तो ये सब चीज़ें केवल किस्से कहानी नहीं है, ये विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है, जो बहुत सरलता से इसको किया जा सकता है, जिसको दरबार करने में बहुत सक्षम है। और दरबार करता ही है, जो आवश्यक है वो करता है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो दरबार नहीं करता है, बस इतनी बात है। तो इसका विस्तार करते चले जाओ, आप अनुभव करते चले जाओ, तो एक्सपीरियंस का मामला है, पूरा एक्सपीरियंस है। तो बहुत सिंपल, इसीलिए दरबार कहता है कि अगर रोग ही होता शरीर में, तो शरीर से शरीर में कैसे जाता है? संक्रमण हो सकता है, संक्रमण तो एक बना रहता है, दूसरे में भी चला जाता, एक से दो में हो जाता, लेकिन एक का खत्म होकर के दूसरे में चला जाए, ये विज्ञान, गहरा विज्ञान। ये विज्ञान, इससे ये स्पष्ट होता है कि जितने भी रोग हैं वो कर्म के कारण है, हमारे कर्मों के भोग के कारण हमें रोग उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म शरीर में, और वह इसीलिए मृत्यु के बाद भी वह रोग शरीर लेकर के सूक्ष्म शरीर भोगता रहता है, उन कष्टों में रहता है। और यदि वो कभी किसी शरीर के माध्यम से प्रकट होता है तो वही रोग और वही कष्ट उस माध्यम में प्रकट होने लगते हैं, और उसके जाते ही वह रोग और कष्ट उस माध्यम से भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सिद्ध है कि कोई भी रोग शरीर में नहीं होता है, बस वो दिखता है हमारे कर्म भोग के कारण, सघनता के कारण दिखता है सघन रूप में, ताकि हम पहचान कर सकें कि हमारे रोग हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकें। उसके लिए दान पुण्य, जप तप, तपस्या, प्रार्थना, पूजा इत्यादि तमाम उसके उपाय भी हैं, उनको कम करने के, क्षमता बढ़ाने के, शरीर की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाए, रोग आराम से कट जाए, भोग कट जाए। गुरुओं की शरण में जाके भी कम हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे ईश्वर की शरण में भजन पूजन से भी कम हो जाते हैं, क्षमता बढ़ जाती है शरीर की, तो सहने में आसानी हो जाती है, आदमी भोग के काट ले जाता है। तो बहुत सुंदर, स्पष्ट रहना चाहिए, तो भय कम होता है। जब भी आपको किसी वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान होता है तो उससे भय समाप्त हो जाता है। भय का अर्थ ही यही है कि बात अभी समझ में पूरी आई नहीं है।